बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा चुनाव से पहले और 10 हफ्तों का वक्त है। 10 हफ्तों के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है पोल कैंपेनिंग की। नजर बीजेपी की 370 सीटों पर है और एनडीए की नजर 400 पार पर है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट गई और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के अलावा साउथ से होगा। साउथ के जो राज्य हैं जिसमें तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, यहां से जो सीटें आ रही हैं कुल 130 सीटें हैं। 130 MPs are sent together from the southern states to the lower house. And Prime Minister Modi is out to woo the electorate in Telangana and Tamil Nadu that share 56 seats between them. 39 यानी 39 seats Tamil Nadu से और 17 Telangana से. Today he is back in Telangana to kickstart second tranche of developmental projects. Sources say the day will start with a private visit by the Prime Minister to the Mahakali temple in Secunderabad, after which he will go to Sangareddy for inaugurations, and that will be followed by a public rally. PM landed back in Telangana last night after spending half a day in Tamil Nadu. पहले प्रधानमंत्री आदिलाबाद में थे, उसके बाद वो तमिलनाडु गए और वापस अब तेलंगाना आ गए हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि परिवारवाद की राजनीति को लेकर के ऑपोजिशन पर निशाना साधा, खासतौर पर कांग्रेस और डीएमके पर। प्राइम मिनिस्टर सेड दीज पार्टीज ओनली थिंक अबाउट देयर फ्यूचर एंड पुट फैमिली फर्स्ट। फॉर पीएम इट इज नेशन फर्स्ट। लालू प्रसाद यादव की बात का भी जवाब उन्होंने दिया जब कहा कि देश ही मेरा परिवार है। Targeting Tamil Nadu's ruling DMK, he alleged that the state government did not do flood management during the severe inundation Chennai faced last December, but instead managed the media to send out the message that everything is fine. And in the end, without naming him, Prime Minister also targeted Tamil Nadu Minister Udayanidhi Stalin. ये आप डीएमके वालों को भली भांति जानते हैं और कांग्रेस को भी आप अच्छी तरह जानते हो। ये दोनों लोग है कैसे, और उनके जैसे और भी है। ये डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं, उनका मोटो है फैमिली फर्स्ट, और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। डीएमके के लोग संकट के समय फ्लड मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि ये मीडिया मैनेजमेंट करने में लगे रहते हैं। इसी से पता चलता है कि डीएमके सरकार को जनता के सुख दुख से, आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। आज हमने ये भी देखा है कि कैसे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके परिवार के एक मंत्री से सख्त सवाल किए हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का घोर अपमान करना भी परिवारवादियों की एक निशानी है, पहचान है, आदत है। ये प्रधानमंत्री का चौथा दौरा है तमिलनाडु में और बीजेपी वैसे अगर देखा जाए पारंपरिक तरीके से तो हमेशा से तमिलनाडु में अपना बेस बढ़ाने की कोशिश करती रही है, लेकिन कई रुकावटें उसकी राह में आई हैं। एंड एवरी टाइम द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स देयर इज अ प्रोटेस्ट स्टेज, बट अ मैसिव टर्नआउट एंड सपोर्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर दिस टाइम हैज बूस्टेड द पार्टीज प्रॉस्पेक्ट्स। This visit is special because this is the first public meeting that Honorable PM is addressing in Chennai in the last 2 years at least. We are very happy the whole of Chennai turned up today to welcome our Honorable PM in a big way. Especially you should have seen the scene when PM said that everybody is his family, and Modi and Kudumbam, Modi ka parivar, the whole of the public here, they stood up, they switched on their cell phone, they've shown PM the light just to tell him that we are with you, no matter what, we are with you. इससे पहले जब प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पॉलिसीज फाउंड अ फैन इन द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वर्थ thousands of crores for the state, his development focus was hailed by chief minister who was sharing the stage with him. Reddy referred to Prime Minister Modi as big brother and lauded the Gujarat model. Listen in. पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है
गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास, हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहां पर आपकी मदद जरूरी है। ये तारीफ कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ये बात बीआरएस को रास नहीं आई। बीआरएस ने कांग्रेस को याद दिलाया कि कैसे अब तक सेंटर यानी कि केंद्र सरकार जो है तेलंगाना के साथ सौतेला व्यवहार करती आई है। एंड द बीआरएस आल्सो अक्यूज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द बीजेपी। देखिए, आपको मैं कहना चाहेंगे कि उन्होंने, अगर यह बात मैंने भी सुनी नहीं, अगर कहा भी होगा तो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ। प्राइम मिनिस्टर तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री की तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री की तारीफ तो करेगा। अब व्यक्ति की तारीफ किया कि नहीं किया अलग बात, उस पद पे जो बैठा व्यक्ति है उसकी तारीफ करने उन्होंने किया होगा। पर मैं जहां तक जानता हूं कि जो कार्य प्रणाली है, मैं मोदी जी की बात करता हूं, वो कार्य प्रणाली मैं समझता हूं कि जो उनकी सोच है, जिस तरीके से वो लोगों के पूरे प्रदेश के अंदर, जैसे आज जो विपक्षी जहां सरकारें हैं उन सरकारों को वो फंड्स नहीं देना, उनके सारे पैसे रोक देना, वहां पर काम न करना, इस तरह की चीजें वो करते रहते हैं। Mr. Elder brother is a very good practice, but unfortunately this elder brother has given nothing to Telangana. There was 0 rupees given to the budget in Telangana, and that time the chief minister never reacted, Telangana chief minister. Now he is calling the prime minister elder brother. This only exposes the political nexus of both BJP and Congress party. We've always been trying to highlight this fact that BJP and Congress constantly are working against the interest of Telangana. बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा चुनाव से पहले और 10 हफ्तों का वक्त है। 10 हफ्तों के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पोल कैंपेनिंग की नजर बीजेपी की 370 सीटों पर है और एनडीए की नजर 400 पार पर है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के अलावा साउथ से होगा। साउथ के जो राज्य हैं जिसमें तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, यहां से जो सीटें आ रही हैं कुल 130 सीटें हैं। 130 MPs are sent together from the southern states to the lower house. And Prime Minister Modi is out to woo the electorate in Telangana and Tamil Nadu that share 56 seats between them. 39 यानी 39 seats Tamil Nadu से और 17 Telangana से. Today he is back in Telangana to kickstart second tranche of developmental projects. Sources say the day will start with a private visit by the Prime Minister to the Mahakali temple in Secunderabad, after which he will go to Sangareddy for inaugurations, and that will be followed by a public rally. PM landed back in Telangana last night after spending half a day in Tamil Nadu. पहले प्रधानमंत्री आदिलाबाद में थे, उसके बाद वो तमिलनाडु गए और वापस अब तेलंगाना आ गए हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि परिवारवाद की राजनीति को लेकर के ऑपोजिशन पर निशाना साधा, खासतौर पर कांग्रेस और डीएमके पर। प्राइम मिनिस्टर सेड दीज पार्टीज ओनली थिंक अबाउट देयर फ्यूचर एंड पुट फैमिली फर्स्ट। फॉर पीएम इट इज नेशन फर्स्ट। लालू प्रसाद यादव की बात का भी जवाब उन्होंने दिया जब कहा कि देश ही मेरा परिवार है। Targeting Tamil Nadu's ruling DMK, he alleged that the state government did not do flood management during the severe inundation Chennai faced last December, but instead managed the media to send out the message that everything is fine. And in the end, without naming him, Prime Minister also targeted Tamil Nadu Minister Udayanidhi Stalin. ये आप डीएमके वालों को भली भांति जानते हैं और कांग्रेस को भी आप अच्छी तरह जानते हो। ये दोनों लोग है कैसे और उनके जैसे और भी है। ये डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं, उनका मोटो है फैमिली फर्स्ट।
और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। डीएमके के लोग संकट के समय फ्लड मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि ये मीडिया मैनेजमेंट करने में लगे रहते हैं। इसी से पता चलता है कि डीएमके सरकार को जनता के सुख दुख से, आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। आज हमने ये भी देखा है कि कैसे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके परिवार के एक मंत्री से सख्त सवाल किए हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का घोर अपमान करना भी परिवारवादियों की एक निशानी है, पहचान है, आदत है।